करके देख लिए ना सारे मार्केट के प्रोडक्ट यूज। क्या हुआ? रही वही गंजे के गंजे। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि एक और प्रोडक्ट उल्लू बनाने आ गया। अरे नहीं भाई, ये देखो, इस बंदे को सब टकला टकला कहते थे, लेकिन जैसे ही इसने तेलिया का नाम सुना, इसके नाम सुनने भर से ही थोड़े थोड़े साइड से बाल आने शुरू हो गए। और जैसे ही इसने तेलिया के प्रोडक्ट्स लगाना शुरू किया, देखा आपने कितने लंबे लंबे और खूबसूरत बाल हैं सिर्फ तेलिया के प्रोडक्ट से। तो आपका नाम बताइए ऑडियंस को। केश उलझाई। मैं आपको केशु जी कहूँ चलेगा? हाँ, तो केशु जी ये बताइए, आपने तेलिया के प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से सुना? मुझे पता है, आप थोड़ा सा मेरे को याद दिला दो। आपने बताया था ना आपने एक कटिंग देखी थी। हाँ। वो क्या हुआ, मेरे चाचा जी बीमार थे, उनको कैंसर हुआ था, तो मैं उनको शहर ले गया इलाज कराने। अच्छा। तो उनका क्या है कि डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे दिया, बोले इलाज कराना है तो 1.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे तो गांव से लेके आता हूँ, चाची से बात करूंगा, इधर उधर से करूंगा। तो मैं घर आ रहा था, बीच में चाय की थड़ी बड़ी, मैंने चाय चुई तो पी लो, अब ये तो चलता रहेगा। वहां पर एक आदमी ने एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में से एक पर्चा गिरा। मैं इससे पहले देखता उस आदमी ने बोला, अरे ये तो तेलिया का पर्चा है। अब मैं समझा नहीं तेलिया का पर्चा क्या है। बस मैं चाय पी के थड़ी वालों को पैसे देने लगा था और मैंने सर पे हाथ यूं फेरा, देखता हूँ एक तित्ते से बाल आ रहे। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से बाल आ गए, मैं तो गंजा के गंजा था। मैं घर आया, घर आके मैं सोया हूँ और सुबह उठा हूँ ना, मैं 1.5 लाख रुपए चाची जी ने दे दिए। सुबह उठते ही मैंने देखा मेरे इतने इतने बाल आ गए ये साइडों में। मैं जाके मैंने कहा भगवान, ये हो ना हो कोई जादू हो रहा है। तो मैं ट्रेन में शहर जा रहा था, अब उसमें जो लोकल डब्बा होता है ना, उसमें तो क्या जगह तो होती है 50 60 70 लोगों की, लेकिन उसमें भरे होते हैं 1-1.5 हजार लोग। तो उसमें लैट्रिन के पास में ही होकर के दुबक के बैठ रहा था, एक आदमी ने पाद दिया। तो मैंने कहा भाई साहब, ये आप ही ने किया है क्या? बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले तुम्हारे बाल मैंने देखा छोटे छोटे हो गए, क्या चक्कर है? तुमने कभी तेलिया का प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं? किसने बोला? उस आदमी जिसने पादा था। हाँ। तो मैंने कहा भैया ये क्या होता है? वो बोला भैया इससे मेरे बाल बड़े बड़े घने घने हो गए। मेरे को याद आया, मैंने कहा ओ वो, मैंने कहा कहाँ है इसका ऑफिस? बोले भैया ये तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। शहर आगे मैंने कहा चाचा जी का इलाज चलता रहेगा, जो चलता रहेगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। 1.5 लाख रुपए हमारी जेब में थे। हम सीधे उसी थड़ी पे पहुंचे। उस थड़ी पे हमने बोला चाय वाले भैया, कहीं से तेलिया वालों का पता बता दो हमें, तो बस एक ही तमन्ना है हमारी, हमारे चाचा जी को तो कैंसर हुआ है, वो बचेंगे नहीं। वो बोला थड़ी वाला कि तुम्हारे चाचा जी को बाल उगाने हैं। मैंने कहा बाल फूजे उगाने चाचा जी को तो कैंसर है। अब देखो क्या है किस्मत की बात। उसने कहा भैया हमें तो नहीं मालूम। अब हम ढूंढते ढूंढते फिर रहे। डॉक्टर ने कहा था जल्दी आना, नहीं चाचा जी बचेंगे नहीं। मैंने कहा बचे चाहे ना बचे, अब क्या करना है, अपने बाल तो उगाने हैं ना। हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं है हॉस्पिटल, क्या करते, पहले तेलिया का नाम ढूंढते ना। बहुत ज्यादा लंबी हो गई, शॉर्ट में बताओ। हम पहुंच गए तेलिया के ऑफिस, तो वहां मैडम मिली। आपने हमें बताया कि भाई तुम्हारे बाल तो उग जाएंगे, है ना, उसके लिए हमें दवा बनानी पड़ेगी, लेकिन पहले तुम्हारे टेस्ट होगा। फिर आपने हमें एक आदमी के साथ भेज दिया, तो उस आदमी ने पूरा हमें नंगा करके हमारा पूरा चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद आपने बताया कि हाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारे बाल उग जाएंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे। वैसे तो 50 लाख की दवाई थी आपने बताया हमें, लेकिन आपको हम पे दया आ गई। आपने कहा 50 लाख की सिर्फ 20 लाख में दे देंगे। मैंने कहा देवी जो आपने हम पे इतना बड़ा उपकार किया है, हम इसका धन्यवाद पूरे जीवन तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस हमारे पास 20 लाख रुपए है नहीं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं जो चाचा जी के इलाज में देने थे। और फिर क्या हुआ, क्या? आपने अपनी दया दिखाई। आपने कहा अपनी जमीन अमीन के कागज ले आओ, जेवर जत्ता जो हो वो ले आओ, हम तुम्हारा ईएमआई करवा देंगे, लोन करवा देंगे। बस तेरी, हमने वैसा ही किया और आपने एक छोटी शीशी में हमारे को इतनी सी दवा दी
और तुरंत वहां पर हमारे बालों में लगाई और आज देखिए इतने बड़े बड़े बाल उग गए हमारे, इतने बड़े बाल देवी। तो देखा आपने, 100% EMI और 0% इंटरेस्ट। क्यों? हाँ वही तो, अब जेवर जट्टा जमीन जायदाद सब तो बिक गई, हम इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम। अब पैसे वैसे का तो क्या है, ठीक है, हो जाएगा सब इंतजाम। हाँ हो ही जाएगा अब तो रोज बाल आते हैं हम तो रोज। हाँ ये बाल कटा कर गए, हमने तो बड़ा टीवी ले लिया मैडम, पता है आप। बाल कटवा। हाँ बाल बेचते हैं हम तो। हाँ, हाँ तो ये देखिए, देखा आपने कितने लंबे लंबे बाल हो गए इनके तेलिया का प्रोडक्ट यूज करने से। तो केशव जी ये बताइए, जब आप तेलिया के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि अब जमीन जायदाद तो सब चली गई, जेवर जट्टा सब चला गया, अब बच्चे रोटी कैसे खाएंगे, हम लोग रोटी कैसे खाएंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा। इतनी मुसीबत आ गई मैडम उसके बाद तो कि एक एक रुपया चला गया। पैसों से क्या है, आप पैसों पैसों की बात क्यों करते? हाँ वही तो, हम क्या करेंगे पैसे, हम तो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा क्या पैसे से लेना है? हमको तो रोटी खा। अब देखो आपके पास, अभी देखो, बाल बेचने से आपने टीवी ले लिया, हाँ कितनी बड़ी बात है। मैडम पहले हम तो टट्टी करने भी बाहर जाते थे, अब तो खुद की घर की टट्टी बनवा ली हमने। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। केशव जी आप तो ये बताओ कि आप जब गंजे थे तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? सबसे बड़ी टेंशन तो हमने बताई मैडम, हमारी क्या? हमारी बीवी थी, बहुत ज्यादा लड़ती बहुत है। तेलिया, जो आपके बालों को बनाते लंबा, चमकदार और घना, बिल्कुल इनकी तरह। तो केशव जी, जब आप गंजे थे तो आपकी डेली लाइफ कैसी थी? मैडम डेली मतलब क्या होता है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी आपकी? मैडम बहुत दुख भरा जीवन था हमारा, गांव में रहते थे, 8 भाई बहन थे, पापा हमारे जल्दी चल बसे। अरे नहीं केशव जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपके बाल नहीं थे, आप बिल्कुल गंजे थे, तो क्या करते थे आप? हाँ तब तो मैं क्या करता था, घर पे ही रहता था मैडम। अच्छा। हाँ नई नई शादी हुई थी मेरी, तो क्या घर पे अब आप जानती हो बाहर जाने का मन भी नहीं करता था। अच्छा। हाँ तो उस समय तो फिर मैं घर पे ही रहता था मैडम। नहीं, लेकिन आपने बताया था ना कि आप बाहर जाते थे, लोग आपको चिढ़ाते थे। हाँ हाँ वही तो। वो बताइए, वही बताइए। हाँ बहुत चिढ़ाते थे मेरे को, क्या कहते थे? वो कहते थे गंजे पागल कहाँ जा रहा है तू। अच्छा। मैं बोलता था परचूनी की दुकान पे सामान लेने जा रहा हूँ। हाँ। तो बोलते थे क्या करेगा सामान लेके, बीवी तो तेरी घर पे है, नई नई शादी में क्या करना है जा करके। मैं बोलता था "अरे, बात तो सही कह रहा है", फिर मैं घर चले जाता था। नहीं, आपको मजाक उड़ाते थे ना। हंसते बहुत थे वो लोग, गाँव में हंसते बहुत है लोग वगैरह, यही था। बस। और मैं और भी कुछ कहते थे ना, जब आप काम पर जाते थे, वहां पर भी आपका जो बॉस था, मतलब जो आप काम करते थे जिसके पास, वो भी तो कुछ कहता था आपको, आपने बताया था। गाँव में हाँ, बॉस था। मतलब जिसके साथ काम करते थे आप। हाँ बहुत चिढ़ाते थे मैडम, पागल गंजा टकला ये सब बोलते थे मैडम, बहुत बुरा। फिर आपको कैसा लगता था? बहुत, क्या बहुत? मेरे को तो ऐसा लगता था मैंने जन्म ही क्यों लिया, माँ के पेट में ही मर जाता मैडम तो कितना अच्छा होता मैडम। बिना बालों के कोई जीवन होता है मैडम, कोई जीवन होता है क्या, बताओ मैडम। नहीं नहीं, कोई नहीं था। तभी तो देखो, आज आपके बाल देखो, आज उन सब लोगों की बोलती बंद कर दी ना। कर दी। आज सिर्फ आपकी वजह से मैडम। केशव जी, आपने कभी क्या सोचा था कि आपके सर पे बाल आएंगे? नहीं मैडम, सोचते सोचते हैं काम तो कहाँ गांव वाले कहाँ कर पाते हैं। वो तो हमारे चाचा जी मैडम, उनको कैंसर हो गया, तो उस वजह से हमको गांव से बाहर निकलना पड़ा। हमने तो गांव निकल के कभी देखा भी नहीं था, और फिर वो पैसे सब आपने ले लिए तो चाचा जी तो फिर मर ही गए। लेकिन आपने बताया था ना कि आपको उम्मीद थी कि आपके सिर पे कभी तो बाल आएंगे। हाँ गोबर लगाया हमने, गोबर लगाते थे हम। मार्केट के प्रोडक्ट? मार्केट मतलब मैडम? बाजार के? अच्छा बाजार के, हाँ हमारी परचूनी दुकान पे खूब मिलते थे तेल। हमारे मामा की दुकान थी, वो खुद कड़वा तेल बना के देते थे हमें, बोले लगा लो गंजी में तुम्हारे बाल उगाएंगे। ये सब किया है हमारे मामा ने। ऐसा आपने बताया था आपने
शैम्पू वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज किया था। हाँ बताया होगा मैडम, हम तो याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। हाँ हाँ मैं। याददाश्त बहुत कमजोर है मैडम हमारी। तो केशु जी, आपके गंजेपन से आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर हुआ? किस पे असर हुआ मैडम? मतलब कि आप गंजे थे तो आप पर क्या असर पड़ रहा था इस चीज का? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था मैडम, इतना असर पड़ रहा था, इतना असर पड़ रहा था मैडम कि आप तो सब जानती हो, अब क्या बताएं। आप बता रहे थे ना कि आप परिवार में शादी वादी में भी नहीं जा पाते थे। हाँ हाँ वही तो, अब तो हमने अपने लड़के की शादी तक कर दी मैडम, किसकी? लड़के की शादी कर दी हमने मैडम। वो हमारे बड़े हो जाते हैं ना, तो रोज काट के बेच देते हैं, उससे हमने शादी कर दी अपने लड़के की। आपका इतना बड़ा बच्चा है? नहीं हुआ क्या? आपके बच्चे तो पढ़ते हैं ना, आपने बोला कटिंग करा करा के आपने। हाँ 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 हाँ, अब इतना याद भी नहीं रहता। अब वही बात है कि मैडम बाल में सारा, इतने बड़े बड़े बाल है तो फिर याद तो कहाँ रहेगा। ये भी तो होता है ना, बाल बड़े होते हैं तो फिर याद भी नहीं रहता मैडम, ऐसा भी होता है कभी कभी। आपके इतने लंबे बालों से तो आपकी बीवी बहुत खुश होगी अब। मैडम वो तो कहाँ, और तो कहाँ खुश रहती है मैडम। अच्छा चलो छोड़, ये बताओ कि आपने जब ये तेलिया का प्रोडक्ट लगाया तो कितने दिनों में रिजल्ट आने शुरू हुए थे? जिस दिन मैडम आपने ये मेरे तेल लगाया है, रात को मैं सोया हूँ, और रात को सो के सुबह जब मैं उठा हूँ मैडम, तो मैं क्या बताऊं, मैं सोया यहाँ था अपने कमरे में, अपने घर की झोपड़ में सोया था, और दूसरे गांव तक मेरे बाल चले गए, इतने बड़े हो गए। इतने बड़े नहीं हुए थे। हाँ वो तो याद नहीं रहता ना मैडम, हाँ कितने बड़े हुए थे वैसे मैं। इतने बड़े हुए थे ना। हाँ इतने ही बड़े हुए थे, मैं काट काट के रोज बेचता हूँ, मैं आज भी बेच के आया हूँ। अच्छा, हाँ बीवी को जेवर बना के दी मैंने सोने के। इन बालों से? हाँ मैडम रोज बेचता हूँ मैं। अच्छा, रोज इकट्ठे कर रहे होंगे आप पैसे? नहीं नहीं, तो इतने बाल होते हैं कि रोज बेच के रोज खूब सारा पैसा मिलता है। अच्छा हाँ केशु जी, जब आपने अपने आप को पहली बार शीशे में इतने लंबे बालों में देखा तो कैसा लगा था? अच्छा ही लगा होगा मैडम, शीशा नहीं है ना मैडम, ये चक्कर ही पड़ रहा है। शीशा है आपके? हाँ हाँ है। देखा था ना आपने? हाँ वो पड़ोसी के देखा था मैंने, हमारे घर में नहीं है पड़ोसी के, तो मैंने जाके तुरंत देखा, मिल गए इतने बड़े बड़े बाल देखकर। अच्छा। और वो पड़ोस की जो चाची है, वो बोली तेरे बाल तो बहुत बड़े हैं, हम भी गंजी, हमारे को भी दे दे थोड़े बाल। उसी समय हमने काट के मंगा, तुम भी लगा लो। अच्छा, तो आपने अपने एक्सपीरियंस पूरे गांव में शेयर किए एक्सपीरियंस क्या? कि जब आपके इतने लंबे बाल हुए तो आपने बताया होगा ना कि कैसे ये चीज हुई? हाँ बताया होगा, बताया होगा। बताया था? हाँ बताया था। हाँ। हाँ फिर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने तो बहुत अच्छा कहा है। अच्छा, हाँ फिर उन्होंने बोला नहीं कि हमें भी वो प्रोडक्ट देना? मैंने कहा जमीन जायदाद पहले तुम देख लो, तुम्हारे पास जेवर जट्टा है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर, वो तो देखो जो है मैंने बता दिया उनको। पैसे में क्या रखा है? हाँ वही हम बोले कि पैसे वैसे में कुछ नहीं, हम सारे गांव को बोले कि भाई पैसे का करोगे क्या, तुम्हें तो बाल जरूरी है ना, गंजा गंजा लोग बोलेंगे तो अच्छा थोड़ा ना लगे। भाई हाँ है ना? बस मैडम हो गए क्या? नहीं अभी है ना। कितने दे रहे मैडम? आप भूल गए, आपका वो जो गिफ्ट वाउचर था ना, गिफ्ट मिलेगा आपको, वो लेके जाना मुझसे, है ना? बैठे हैं हम तो यहाँ। हाँ आपने अपने कंजेपन को छुपाने के लिए नकली बाल या टोपी का यूज नहीं किया कभी? नहीं नहीं मैडम, हमारे पास तो नकली बाल तो हमने कभी जानते ही नहीं, हमारे तो सब असली होते हैं, नाई की दुकान पे सब असली असली बाल मिलते हैं, तो वो हम कभी लाके चिपका लेते थे। अच्छा, हाँ गौन मिलती है ना 2 रुपए की, उससे हम पूरा लगा के उसमें हम बाल चिपका लेते थे। तो अब आप नाई के पास कितनी बार जाते हैं? रोज रोज? हम काट के बेचते हैं ना। एक दिन में एक बार? हाँ हमने तो बेड ले लिया नया का नया, हाँ ये तो आपने बताया। कपड़े लिए हमने तो नए नए। अच्छा, हाँ बाल बेच के बहुत बहुत अच्छी कमाई है मैडम, बहुत फायदा हो रहा है आपको बालों से। बहुत बहुत बहुत। बस वो हमारा मकान दिख गया ना, और वो बीवी के जो गहने वहने चले गए, तो लड़ती बहुत है रोज, माँ भी हमारा दिमाग खाती है, बोले मकान भी तूने दे दिया। लेकिन आपने बताया था ना अभी आपने बीवी को गहने बनवाए हैं। हाँ वो तो बनवाए हैं, सही कह रही हो मैडम आप। अच्छा केशव जी, आपको लगता है कि तेलिया ने आपकी जिंदगी बदल दी? पूरी। कैसे? हाँ, पहले तो हमारा खुद का मकान हुआ करता था, अब हम झोपड़े में रहते हैं। नहीं, लेकिन कोई तो बदलाव होगा, लोग देखते होंगे, अब आपको लड़कियां भी तो देखती होंगी इतने हाँ
ये तो है मैडम, बहुत पहले ही बहुत मतलब यही। अब मैडम हमको तो शर्म आ रही है। हम नहीं दे पाएंगे इसका उत्तर मैडम। अब तो आप पूरे गांव में छा गए होंगे। बताइए बताइए, क्या? अरे नहीं नहीं, बताइए बताइए, कोई तो किस्सा होगा ऐसा। अब आप ही खुद केशव जी बोल रही। हाँ देखिए, मैं खुद आपको केशु जी बोल रही हूँ, इतने प्यार से। तो केशु जी, तेलिया आपके लिए क्या है? तेलिया मेरे लिए वही है जो मेरे माँ बाप हैं, लेकिन माँ बाप भी इतने जरूरी नहीं है जितने तेलिया जरूरी है मैडम। क्योंकि तेलिया ने आज मुझे जो दिया है ना, उसका कोई सानी नहीं है मैडम, कोई सानी नहीं है। अरे जीवन तो कोई भी दे सकता है, सारे माँ बाप देते हैं, लेकिन बाल सारे माँ बाप नहीं देते हैं। गंजा आदमी हो जाता है तो जीवन में क्या करे मैडम, कोई जीवन नहीं होता गंजे आदमी का। कैसा बोला मैडम ने? बहुत बढ़िया। तो केशु जी, गंजेपन से परेशान लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरे मैडम? कोई संदेश? मैडम क्या देना चाहिए मैसेज? आप बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस से। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जीवन में जेवर जट्टा, पैसा, जायदाद, घर बार, ये सब कोई जरूरी नहीं है। आपसे जो मैडम कह रही है वही सही है। अगर आपको बाल उगाने हैं और आप चाहते हो कि आपके घने काले लंबे बाल हो मेरे जैसे, तो आप अपना सब कुछ मैडम को दे दो, उसके बदले में आपके बाल उगेंगे। मैडम बोल रही है वो होके रहेगा, क्योंकि सुंदर लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। और आपने प्रूफ भी दिया है, आपके बाल। हाँ वही तो। हाँ ये भी तो देखो ना, कितने बड़े बड़े बाल है। ये कोई झूठ है कि देखो खींच के दिखा दूं? ये देखो ये देखो ये देखो, सब सच्ची है, सच्ची है, कोई झूठ नहीं है। तो ये लो तेलिया का प्रोडक्ट, ठीक है? हाँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैडम, इसको लगाने से तो मैं गंजा हो जाऊंगा असली में। अरे क्या कर रहे हो, सारी शूटिंग। हाँ आप जो कह रहे हो वही सही है। ठीक हाँ है। ये लगाना है ना? ओके। हाँ। कैमरा होने क्या कर रहे हो? बोलो लगाऊंगा, ठीक है? ठीक है ना? कट कर देना इसको। ठीक है, लगाना है इसको, है ना? ठीक है, ओके।